जंतर मंतर पर छात्रों के लिए आवाज उठाने वाले बड़े बड़े नेता रांची में छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज के बाद कहां है। नमस्ते, मेरा नाम त्रिलोक कुमार है और आप देख रहे हैं डेली हिंद भारत। दिल्ली में जब छात्र सड़क पर उतरे तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता उनके साथ खड़े दिखाई दिए। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे तो नेता जंतर मंतर पर पहुंच गए। राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी ने समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, संजय सिंह पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, चंद्रशेखर आजाद आंदोलन के साथ दिखाई दिए और अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। तब कहा गया कि छात्रों की आवाज लोकतंत्र की आवाज है, लेकिन आज वही सवाल झारखंड पूछ रहा है। रांची में हजारों युवा जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सड़क पर है। छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल चल रही है। 10 अगस्त को विधानसभा की तरफ मार्च निकला, बैरिकेडिंग टूटी, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लाठी चार्ज हुआ, प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आई और आंदोलन के प्रमुख चेहरे में शामिल देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो सवाल अहम है और बहुत सीधा है। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज लोकतंत्र की आवाज थी, तो रांची में छात्रों की आवाज इतनी कमजोर क्यों हो गई? देखिए, पहले दिल्ली की तस्वीर समझिए। जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन का समर्थन किया और भूख हड़ताल की। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सांसद छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर समर्थन किया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आंदोलन में पहुंचे। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहाँ पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहाँ पे है और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए। उद्धव ठाकरे ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आंदोलन को समर्थन मिला और अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा, परीक्षा और लगातार गुस्सा भर रहा था युवा नौजवानों में। नीट के बाद न केवल बच्चे थे साथ, बल्कि बच्चों के परिवारों का भी सहयोग मिला। इसी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया। चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन के समर्थन में पहुंचे। अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के साथ दिखाई दिए। यानी दिल्ली में संदेश साफ था, परीक्षा और छात्रों के भविष्य का सवाल है तो विपक्ष सड़क पर उतरेगा। लेकिन अब जरा कैमरा रांची की तरफ घुमाइए। यहाँ भी छात्र परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ भी छात्र अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ भी छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन हम मनवा के रहेंगे, चाहे जैसे होगा। सरकार को जागना होगा, नहीं जागेगी तो स्टूडेंट अगर उसको बैठाई है तो उसको गिरा भी सकती है। जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र कुछ परीक्षाओं को रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और विश्वसनीय जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जेपीएससी रद्द होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलग्न है उन पर कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। छात्र लगातार सीबीआई जांच या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से जांच जैसी मांगों पर जोर दे रहे हैं। 3 मांग है हमारी। क्या क्या? पहला रद्द, दूसरा जांच, तीसरा रिफॉर्म। रद्द जितना भी टीडीपी एजेंसी के द्वारा कराया गया एग्जाम है और अभय तिवारी के जिन परीक्षाओं में संलिप्तता है, इन सभी को रद्द करना। जांच ईडी और सीबीआई की और रिफॉर्म का एक प्रॉपर ब्लैकप्रिंट हम लोगों ने बुला के दिया था। सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं,
लेकिन आंदोलनकारी छात्र इस दावे से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी उनमें से केवल 3 पर सहमति बनी। यही विवाद आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाता रहा और फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान हालत बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हुआ, वाटर कैनन चला, लाठी चार्ज हुआ, कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आई। अब सवाल यह नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया, सवाल यह भी है कि इस पूरी घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी नेता कहां हैं? क्योंकि जब दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई थी तब आवाज बहुत तेज थी, तब लोकतंत्र खतरे में बताया गया, तब छात्रों के अधिकार की बात हुई, तब नेता खुद जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन रांची में क्या यहाँ के छात्रों के अधिकार कम महत्वपूर्ण हैं? क्या झारखंड के युवाओं की परेशानी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता में कौन बैठा है? अगर सरकार बीजेपी की हो तो छात्र आंदोलन मुद्दा है, और अगर जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की हो तो वही छात्र आंदोलन छोटा मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राष्ट्रीय स्तर के वही नेता रांची के छात्रों के बीच क्यों नहीं दिखाई देते? देवेंद्र नाथ महतो को ही देख लीजिए, वे लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहे। 10 अगस्त को तबीयत खराब होने के बाद एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक उस समय उनकी भूख हड़ताल कई दिनों से चल रही थी, उनका वजन भी काफी कम हो चुका था। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तमाम वो विपक्षी नेताओं से जिन्होंने दिल्ली में छात्रों का समर्थन किया था, क्या रांची के छात्रों के लिए भी आपकी आवाज उतनी ही मजबूत है? क्या आप रांची आएंगे? क्या आप आंदोलनकारी छात्रों के बीच बैठेंगे? क्या आप देवेंद्र नाथ महतो से मिलेंगे? क्या आप झारखंड सरकार से पूछेंगे कि छात्रों की 98% मांगे वास्तव में कौन सी है? क्या आप झारखंड सरकार से पूछेंगे कि छात्रों की 98% मांगे वास्तव में कौन कौन सी है? और अगर सरकार 98% मांगे मान चुकी है तो फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, किसी नेता का किसी आंदोलन में मौके पर नहीं पहुंचना अपने आप में यह साबित नहीं करता है कि वह छात्र विरोधी है। हो सकता है कि किसी नेता ने सोशल मीडिया पर समर्थन किया हो सकता है पार्टी स्तर पर बयान दिया हो। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। इसलिए सवाल आरोप की तरह नहीं, जवाब मांगने की तरह पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का काम फैसला सुनाना नहीं है, सवाल पूछना है। और सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं, सरकार से भी है। अगर सरकार कहती है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, तो उन मांगों की पूरी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? छात्र जिन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनमें कितनी परीक्षाएं रद्द होंगी? जिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप हैं उनकी जांच कितनी स्वतंत्र और पारदर्शी होगी? और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई कब होगी? मुद्दा उस युवा का है जो सालों तक तैयारी करता है, माता पिता की कमाई पढ़ाई में लगती है, युवा अपनी उम्र और अपना समय लगाता है, और जब परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाए तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, युवा का सिस्टम पर भरोसा टूटता है। और इसी बीच 12 अगस्त को सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा रद्द करने की घोषणा की और 2 अन्य जेपीएससी परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। यह निश्चित रूप से आंदोलन के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं होती।
अब सवाल है, जिन परीक्षाओं पर सवाल उठे उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? भर्ती प्रक्रिया में भरोसा कैसा वापस आएगा? और क्या भविष्य में किसी युवा को फिर सड़क पर उतरकर अपनी परीक्षा की निष्पक्षता की मांग करनी पड़ेगी? यही असली सवाल है। और अब आखिरी बात, जंतर मंतर हो या रांची, छात्र किसी पार्टी के नहीं होते, वे इस देश का भविष्य होते हैं। अगर दिल्ली में छात्र की आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ है तो रांची झारखंड में भी वही आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ होनी चाहिए। अगर दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना जरूरी है तो रांची झारखंड में भी सवाल पूछना जरूरी है। अगर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आपके लिए महत्वपूर्ण थी तो देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल भी सवाल मांगती है, क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के समय नहीं होती। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब कोई युवा सत्ता के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरी बात सुनिए। जंतर मंतर पर वह आवाज सुनी गई थी। अब सवाल झारखंड का है, क्या झारखंड के छात्रों की आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या राजनीतिक छात्रों के साथ खड़ी होगी या छात्रों का मुद्दा सिर्फ सत्ता को घेरने का हथियार बनकर रह जाएगा? फैसला सरकार को भी करना है, विपक्ष को भी करना है, लेकिन सवाल पूछना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।